आगे बढ़ते हैं। अमेठी सीट पर रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा दावा ठोका है। चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने यह दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग मौजूदा सांसद से परेशान हैं। लोग चाहते हैं मैं अमेठी से लड़ूं। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी को लेकर यह बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोग मौजूदा सांसद से परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो बेशक चुनाव लड़ना चाहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेठी के लोग मौजूदा सांसद से परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ें। ये दावा रॉबर्ट वाड्रा ने किया है। आपको बता दें, अमेठी सीट पर रॉबर्ट वाड्रा का ये बड़ा दावा देखने को मिला, जहां उनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद से लोग परेशान हैं और लोग लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो बेशक चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी सीट को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि लोग मौजूदा सांसद से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी से लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में उतरें। उन्होंने कहा कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो बेशक चुनाव लड़ेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप यादव हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी सीट को लेकर एक बड़ा दावा यहां पर कर दिया है। उन्होंने इच्छा भी जाहिर की है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मौजूदा सांसद जो हैं उनसे लोग परेशान हैं और वो लोग भी चाह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो चुनावी मैदान में आए। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, आपको बता दें कि यहाँ से जो उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो कई बार कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए प्रियंका वाड्रा के साथ में अमेठी आए भी हैं। लेकिन जो स्थिति यहाँ की अब बनी हुई है, अब स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं और ये वो स्मृति ईरानी नहीं है जो 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए आई थी। ये वो स्मृति ईरानी है जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते को अमेठी से चुनाव हरा के भेजा है। ये वो स्मृति ईरानी है जो स्वर्गीय राजीव गांधी जो यहाँ जो प्रधानमंत्री थे उनके बेटे को अमेठी से चुनाव हरा के भेजा है। ये वो स्मृति ईरानी है जो 3 बार यहाँ से सांसद राहुल गांधी थे उनको अमेठी से चुनाव हरा कर भेजा है। हालांकि 2014 में वो चुनाव यहां से हारी थी, लेकिन वो लगातार अमेठी के बीच में बनी रही, सक्रिय रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2019 में उन्होंने जो कांग्रेस का गढ़ अमेठी कहा जाता था उस दुर्ग को भेजकर सांसद बनी। अब जो रॉबर्ट वाड्रा ने जो है ये इच्छा जाहिर की है, उनसे ये जो है ठीक है, वो गांधी जो है यहाँ की अमेठी के लोग प्रियंका गांधी को बिटिया कहते थे, तो वो इस रिश्ते से यहाँ के दामाद हुए। थोड़ा बहुत जनसमर्थन जरूर मिलेगा, लेकिन जो जनसमर्थन प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को यहाँ से मिलता, वह जनसमर्थन जो है वाड्रा को जो है मिलता नहीं दिखाई देगा। उन्होंने भले ही यह इच्छा जाहिर की है, लेकिन ठीक है, ये तो अभी तक कांग्रेस पार्टी यहां से अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर तक नहीं कर पाई है। एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है स्मृति ईरानी को पहले से ही मिल चुकी है, वो अकेले ही अमेठी के रण में जो है दहाड़ रही हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा साहिल 2024 का अमेठी का चुनाव। बिल्कुल दिलीप, और जिस तरीके के समीकरण बनते हुए भी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए खासा मुश्किलें यहां पर खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि एक बार कांग्रेस अपने गढ़ में चुनाव हार चुकी है।
राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनाव हराया था और उसके बाद अब स्मृति ईरानी की जो सक्रियता है वो दिनों दिन लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा ये कहते हुए नजर आता है कि लोग स्मृति ईरानी से परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के लिए अगर वो चुनावी मैदान में उतरते भी हैं या कांग्रेस उन पर दाव लगाती भी है तो इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में प्रचार प्रसार का भी बहुत कम समय यहाँ पर मिलेगा और रॉबर्ट वाड्रा अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्हें एक बहुत ठोस रणनीति यहाँ पर जरूर बनानी होगी। बिल्कुल साहिल, अगर बात करें तो जहां एक तरफ स्मृति ईरानी अमेठी में जो कांग्रेस कार्यकर्ता उसको भेजती हैं, वहीं आपने देखा होगा कि यह जो है वायनाड तक भी पहुंच गई हैं राहुल गांधी को चैलेंज देने के लिए। और कहीं ना कहीं ये स्थिति आ गई है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अमेठी के साथ साथ या साउथ में भी उनका पीछा करते करते पहुंच गई हैं। तो इतना आसान नहीं है। चारों तरफ से राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी घेर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो भाजपा को मिले और स्मृति ईरानी को जो है मिले। साहिल, चलिए दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।